नमस्कार, मैं जून मैसी, इंडिया लुक न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप देखते हैं कि हमारी जो सेना है, खास करके हमारे दिल के अंदर रहते हैं और उनकी वजह से हम लोग सुकून की नींद ज़रूर सोते हैं। रात को सुबह उठ के हम लोग ज़रूर बोलते हैं, अरे भाई हमें तो बहुत अच्छी नींद आए। लेकिन किसकी वजह से आपको अच्छी नींद आए, कभी ये जानने की कोशिश करा है? हम आज बताते हैं कि उनकी वजह से, जिनकी वजह से आज आप सुकून की नींद सोते हैं, उनका बॉर्डर में उन्हें सिक्योरिटी देने की वजह से ही आप सुकून की नींद सोते हैं। लेकिन हमारी आज सेना रोड पे क्यों? ये एक बहुत बड़ी क्वेश्चन है। जंतर मंतर पे कल से ये लोग प्रोटेस्ट में है। इनका कहना यही है कि हमारी मांगे सुन लिया जाए। हम लोग बातचीत करेंगे जनरल सेक्रेटरी VT नारायण जी से। असम राइफल एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से है जनरल सेक्रेटरी जी से। सर, आपको हमारे चैनल पे स्वागत है। सर, आज आप लोगों का डिमांड जो है वो जेन्युइन डिमांड है, नॉर्मल सब लोगों को पता ही है। लेकिन आज आप लोगों का बहुत दुख की बात है, भारतीय सैनिक होने के नाते, कि आप लोगों को रोड पे, जंतर मंतर पे, सड़क पे आके अपनी आवाज़ को सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। यस, क्योंकि हमारी आसाम राइफल की बहुत बड़ी समस्या है ड्यूअल कमांड की, यानी कि दो मंत्रालय के बीच हम आते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिवली हम आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम यानी गृह मंत्रालय में। जब काम करते हैं हम आर्मी के अंदर, हमारे ट्रेनिंग, हमारे रैंक स्ट्रक्चर, हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो सब आर्मी से आते हैं। अभी जो डायरेक्टर जनरल करके जो शिलोंग में हमारा हेडक्वार्टर है, DGR शिलोंग, और लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर हैं और हर एक यूनिट में कॉलोनल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल से भरा हुआ है। लेकिन हमारी जो फैसिलिटी है वो ना आर्मी की सही मिलता है, ना कि MHA की, क्योंकि MHA में जो है BSF CRPF उन्हें कहते हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, उनको कंप्लीट सुविधाएं दे रखे हैं। लेकिन हमारे जो ड्यूअल कमांड की ये है, ये हटना चाहिए। इसी पर हम जो है आज जंतर मंतर पर है। सर, आप अभी तक कहाँ गए हैं और क्या क्या आप लोगों को आश्वासन मिला है? सिर्फ यस, हम जो है एसोसिएशन को स्थापित हुए 4 साल हो चुके हैं। हमारे जो मेंटर एक फर्स्ट DGR लेफ्टिनेंट जनरल सुशील कुमार साहब हैं और पैटर्न इन चीफ हैं हमारे जो पहले फॉर्मर कमांडेंट 11 आसाम राइफल के थे, मेजर जनरल VS कार्निक। उनके बदौलत हमने अभी तक 31 मीटिंग किए हैं, प्राइम मिनिस्टर को छोड़ के, क्योंकि वो हमेशा व्यस्त रहते हैं। 3 साल से हमने कोशिश की है, उन्हें मैंने लेटर भेजा है, वीडियो भेजे हैं, बहुत सारे ट्वीट किया है उनके उस पर, लेकिन कई जो है केवल PM के ऑफिस में, यस, प्रधानमंत्री के ऑफिस में, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं है, नेगेटिव जवाब मिला है। उनको छोड़ के हमने 31 मीटिंग कर चुके हैं। पुराने डिफेंस मिनिस्टर किस से? मनोहर पर्रिकर जी। यस, मनोहर पर्रिकर से 2 बार हम मिल चुके हैं और हमारे जो अभी के डिफेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण से आज हम 10:30 बजे सुबह मिले थे। उन्हें हमने मेमोरेंडम दिया है और उन्होंने भी स्वीकार किया है कि ड्यूअल कमांड जाना चाहिए, किसी एक मंत्रालय में आना चाहिए, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करते हैं आर्मी की, वो MOD के अंदर आना है। उसके बाद ही आप लोगों को पूरी सुविधा मिलेगी। और जहाँ तक मुझे आशा है, क्योंकि आज हम जंतर मंतर पे दिसंबर 4 तारीख को हम रामलीला मैदान से पार्लियामेंट तक एक प्रोटेस्ट मार्च निकालेंगे, जिसमें देश के विभिन्न जगहों से करीब 15 से 20 हज़ार तक के लोग आने का संभावना है। और उसके बाद हम प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री को हम मेमोरेंडम देंगे, क्योंकि ड्यूअल कमांड जो है बहुत जल्दी समाप्त होना चाहिए। इसका कोई लेजिस्लेटिव सैंक्शन नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया AOB रूल जो 1961 में कहते हैं हमें डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी MHA के अंदर रखा गया, बहुत बड़े पुलिस लिख के, हमारे नीचे BSF CRPF वगैरह आते हैं। लेकिन आर्मी हेडक्वार्टर का जो लेटर कहते हैं कि हम पारामिलिट्री है, केवल हम ड्यूअल कंट्रोल में नहीं है, हमारा ड्यूअल नोमेनक्लेचर भी है। एक जो सेना है उसका 2-2 नाम दे रखा है, बहुत कन्फ्यूजन है। प्रधानमंत्री कहते हैं नरेंद्र मोदी जब आए थे हम पुराने कानून को हम हटा रहे हैं, लेकिन इनके अभी 4 साल अभी इलेक्शन आने वाला है नेक्स्ट। ये जो AOB रूल है बहुत पहले अमेंड हो चुका होना चाहिए था, अभी तक हुआ नहीं। हम जानते हैं कि उनका चाहे दिवाली हो, चाहे कोई भी त्यौहार हो, खास करके जाके सेनाओं के बीच में ज़रूर मनाते हैं। लेकिन सेना आज अपने, जब मैं खास करके दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि आप देखिए, अगर सेना अपने हथियार को छोड़ के सड़क पे आ जाए तो आप और मेरी हालत क्या होंगे। लेकिन हम बॉर्डर में सिक्योरिटी देते हैं ये लोग, और आज जो मोदी जी के पास भी इनकी दुहाई लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया और इनकी उम्मीद है। हम बातचीत करते हैं इनसे। सर, क्या कहना चाहते हैं? अगर हथियार छोड़ दे, सड़क पे आ जाए, और उन्होंने बोला कि सब कुछ दिवाली जाके सेनाओं के बीच में मनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन सर जो हक है वो नहीं देते। यस, मतलब दिवाली शायद मनाते हैं प्रधानमंत्री सेना के साथ, सेना मतलब आर्मी के पोस्टों के साथ गुजारते होंगे, लेकिन आसाम राइफल्स भी एक फौज है जो पारामिलिट्री है। और आज मैं बताऊंगा आपको, आज तक
तो सबसे बड़ी जो गैलेंट्री अवार्ड मिला है वो आसाम राइफल को मिला है। आर्मी में जो वैसा कोई इन्फेंट्री बटालियन नहीं होगा जो आसाम राइफल से ज़्यादा लिया होगा। हमें 4 अशोक चक्र, शौर्य चक्र, और जब हम ये नदन कमांड में गए थे JNK में, वहाँ से ईस्ट नदन कमांड के वहाँ का जो GOC है उनका कमेंडेशन कार्ड, मतलब आज तक जो है 1917 में देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वार में उस वक्त 4 बटालियन हुआ करती थी आसाम राइफल। सर, जब आप लोगों के बारे में सच में हिस्ट्री पढ़ती हूँ, बहुत ही अच्छे लगते हैं, घमंड जरूर फील होता है। हम जैसे आम इंसानों को लगता है कि सीट पे बैठे हुए लोगों को नहीं लगता होगा। यस, क्योंकि आसाम राइफल नाम कैसा लगा देखिए, ये पहले आसाम मिलिट्री पुलिस हुआ करता था। फर्स्ट वर्ल्ड में वार में 3174 की 4 बटालियन थी। पूरे गोरखा राइफल को रीइंफोर्समेंट करने के लिए यूरोप पहुंच गए, जिसमें से बहुत लोग मारे गए और कई सारे हमें अवार्ड मिले। उसी के चलते इन रिकॉग्निशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ आसाम राइफल द देन आसाम उस टाइम के जो ब्रिटिश थे, हमें आसाम राइफल का नाम दिया गया 1917 में। 100 साल हो गए, देखिए 101 साल हो गए। और 1942, क्योंकि एक किताब हिस्ट्री की है जो सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट द आसाम राइफल्स, एक मेजर जनरल DK पालित ने लिखा हुआ है, उसमें डेट रखा है 1 जुलाई 1942 से हमारा कंप्लीट ऑपरेशनल कंट्रोल आर्मी में चला गया। 76 साल हो गया, देखिए 76 साल। जबकि हम काम कर रहे हैं, वैसा सुप्रीम कोर्ट ने बता रखा है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, जो हम काम करते हैं उसका तनख्वाह मिलना चाहिए, लेकिन काम हम कर रहे हैं फौज का और हमें रखा हुआ है। बोलते का अभी क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद क्या है? उम्मीद, मैं बहुत उम्मीद रखता हूं, क्योंकि हमने दिल्ली हाई कोर्ट में भी केस फाइल कर रखा है। 3 दिसंबर को उसका हियरिंग है। मैं खुद उस केस को जो है पार्ट इन पर्सन करके मैं अपीयर कर रहा हूं, और मुझे बहुत भरोसा है जुडिशरी के ऊपर, क्योंकि जुडिशरी के चलते हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम जो ECHS जो आर्मी को मिलता है, मैंने केरला हाई कोर्ट में सिंगल बेंच में गया जजमेंट लाया, डिवीजन बेंच में गए, इस जो है फरवरी 9 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने उनका SLP भी डिसमिस कर दिया है। RTI के थोड़ा हमने अभी सीतारामन से मिले, वो कहता है कि कैबिनेट में CCS का अप्रूवल के लिए है, वो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जब आएगा हमें अप्रूवल मिलेगा। वो सब हम कोर्ट से ले रहे हैं, क्योंकि जुडिशरी जो है दैट इज़ द 3rd पिलर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। हम उनका ऊपर भी भरोसा में हम चाहते हैं कि मोदी जी और उनके बहुत अच्छे अभी जो डिफेंस मिनिस्टर है, एक नारी है, लेकिन कल हमें मिलना था, आज ऑफिस नहीं था, उन्होंने केवल हमें मिलने के लिए दफ्तर आकर बैठ गई। देखिए इतना अच्छा एक डिफेंस मिनिस्टर है, हमने उनको मेमोरेंडम दिया। हमें पूरी आशा है, मेरे जितने मेंबर्स हैं यहाँ पे जो देश के विदेश में और इवन नेपाल में भी है 30,000 के लोग, उनको पूरा भरोसा है ज़रूर यह काम होगा। इनकी जरूर उम्मीद है कि इनकी आवाज़ ज़रूर सुनेंगे। लेकिन आपको हम एक बात ज़रूर बताते हैं, जब भी आसाम राइफल का नाम लेते हैं तो देश विदेश में ज़रूर कभी छूट जाते हैं, क्योंकि आसाम राइफल एक अहम हिस्सा है हमारी देश की रक्षा के बारे में, क्योंकि आसाम राइफल की वजह से ही हम सुरक्षित रहते हैं और इनका एक बहुत बड़ा भूमिका है हमारी देश की रक्षा करने के लिए। और इनकी उम्मीद भी है सरकार से कि इनकी आवाज़ ज़रूर सुनेंगे। तब तक आप लोग देखते रहिए इंडिया लुक न्यूज़। नमस्कार।